देवी माँ का जादुई घड़ा। मटरू जंगल में सूखी लकड़ियां काटने के बाद आ रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर पड़ा। अरे मर गया मेरा पैर। लगता है हड्डी टूट गई। अब तो लेने के देने पड़ गए। हाय राम, आज किसका मुंह देखकर उठा था। याद आया, मैंने तो आईने में अपना ही चेहरा देख लिया था। बड़ा मनहूस हूं मैं। मटरू किसी तरह गड्ढे से बाहर आया, लेकिन ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गया। अरे छुटकी, पानी ला, बहुत प्यास लगी है। अरे आज जल्दी वापस आ गए। बैठिए, मैं पानी ला रही हूँ। ये लो, पानी पी लो। क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? अरे आज लकड़ी लेकर आते समय मेरा पैर ही फिसल गया और मैं गड्ढे में गिर गया। एक पैर में बहुत तकलीफ है। आज का दिन ही खराब है। हाय दैया, किसकी नजर लग गई। ध्यान देकर चला करो, रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं। अब एक चिंता सता रही है, चल नहीं पाऊंगा तो लकड़ी कैसे काटूंगा। लकड़ी नहीं तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। मैं आपके पैर की मालिश कर दूंगी, ठीक हो जाएंगे। एक सप्ताह बीत गया। मटरू के पैर में अभी भी दर्द था और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। लो, जंगल से कुछ जामुन लेकर आई हूँ, खा लो। अरे मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना निकालो। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या बताऊं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। पैसे भी खत्म हो गए। आप फल खाइए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तुमने कुछ खाया? नहीं, पहले आप ये जामुन खा लो, मैं कुछ खा लूंगी। छुटकी पड़ोस में लाला के घर में चली गई। लाला की बीवी घर में बैठी थी। दीदी, मुझे थोड़ी दाल और चावल चाहिए। थोड़ी क्यों, ज्यादा ले लो। मेरी दुकान से चाहे जितना ले लो, सामने से दुकान में आओ, दे देती हूँ। छुटकी खुश हो गई। जब अनाज हाथ में ले लिया तो लाला की बीवी ने पैसे मांगने के लिए हाथ बढ़ा दिए। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो अनाज भी नहीं। लाला की बीवी ने अनाज हाथ से छीन लिया और छुटकी का दिल रो पड़ा। पिछले उधार के 50 रुपए नहीं दिए, आ गई नया उधार मांगने। चली जा यहाँ से, जब पैसे हो तभी मुंह दिखाना। छुटकी मुंह लटकाकर घर में लौट आई। भूखे मटरू ने सारे जामुन खा लिए थे। वो उल्टे पांव फिर से फल लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। वो पेड़ पर चढ़ने लगी और फिसल कर गिर गई। हाय माँ, मेरी कमर टूट गई। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? वहां वे परेशान, यहाँ मुझ पर भी मुसीबत आ गई। हे मैया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसी पेड़ के पास देवी माँ का मंदिर था। एक चमत्कार हुआ और देवी माँ छुटकी के सामने प्रकट हो गई। उन्होंने हाथ उठाया और छुटकी का दर्द भाग गया। बेटी, मैं तुम्हारा कष्ट जानती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा दे रही हूँ। ये दिखता है खाली, लेकिन है बड़ा कमाली। इसमें जितनी बार हाथ डालोगी उतनी बार सोना निकालोगी। अब तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अधिक लालच मत करना। छुटकी ने देवी माँ के चरण छू लिए और घड़े को लेकर घर चली आई। उसने जैसे ही घड़े में हाथ डाला, उसके हाथ में बहुत सारा सोना आया और वो उन्हें बाहर निकालकर अपने पति मटरू को दिखाने लगी। अरे बाप रे, इतना सोना! ऐसा चमत्कार कहीं ये सपना तो नहीं? ये सच है, देवी माँ ने दिया है। मटरू के पैर का दर्द भी चमत्कारिक रूप से भाग गया था। वो थोड़ा सा सोना लेकर लाला के पास गया। हे, अरे बाप रे, तेरे पास इतना सोना आया कहाँ से? लाला, इसे तोलो और कीमत बोलो। लाला ने वजन किया और कीमत बताई तो मटरू चकरा गया। 10,200 रुपए। हाँ, पिछला उधार काट लो और सारे अनाज, मसाले, बिस्किट, चाय, शक्कर सब कुछ दे दो। बाकी रुपए लौटा दो। लाला ने सामान और रुपए मटरू के हवाले कर दिए, लेकिन सोने का सवाल उसके दिमाग में नाचता रहा। लाला की बीवी ने एक बार मटरू के जादुई घड़े का कमाल छुप कर देख लिया। उसने मौका देखकर मटरू के घर से वो घड़ा चुरा लिया। अब हम दोनों हाथों से खूब सोना निकालेंगे और दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। पहले तू ही निकाल ले, फिर बाद में मैं निकालता हूँ। दोनों बार बार घड़े में हाथ डालकर सोना निकालने लगे। वे सोना निकालते निकालते थक गए। उन्होंने एक बोरा सोना भर लिया। इतने में वो जादुई घड़ा उनके घर से उड़कर मटरू के घर पहुंच गया। अरे घड़ा कहाँ गायब हो गया? खैर कोई बात नहीं,
हमें एक बोरा भरकर सोना तो दे गया। अब से मैं शहर जाकर बेचूंगा और बहुत सारे धन लेकर आऊंगा। लाला ने नौकर की मदद से एक बोरा सोना अपने जीप में लाद दिया। वे शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंच गए। मोटा सेठ, हे, आज इतना बड़ा सोने का भंडार लेकर आया हूँ कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। अरे साईं, बोरे का मुंह तो खोलो ना। लाला ने जैसे ही बोरे का मुंह खोला, बेहोश होकर गिर पड़ा। सारा सोना कंकड़ पत्थर में बदल गया था। मोटा सेठ जोर जोर से हंसने लगा। लाला को पागल कहने लगा। लाला को लालच का फल मिल गया था।